इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। देश के लोग जान चुके हैं कि कितना डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी वो आज डरे हुए हैं, वो जान चुके हैं कि उन्होंने इस देश में जो नफरत फैलाने का काम किया, इस देश की जनता उनसे नफरत करने लगी है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, देश की जनता, इस देश का युवा सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है और जिस प्रकार से जैसा के पापा की पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर रही है, आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और तानाशाहों की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। और आप मोदी जी कितना भी कर लीजिए तानाशाही, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा। यहाँ पे डिटेन की अभी प्रक्रिया चालू है। देखिए बस पूरी तरह से भर चुका है, फिर भी लोग उसमें ठूस के भरे जा रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की पुलिस है, सच्चाई की लड़ाई लड़ने नहीं दे रही है। देखिए आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मेन नेता जो है नरेंद्र मोदी जी, वो आज डरे हुए हैं, वो जान चुके हैं कि उन्होंने इस देश में जो नफरत फैलाने का काम किया, वो आज इस देश की जनता उनसे नफरत करने लगी है। इसलिए वो देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको दबाने का काम कर रहे हैं, उनके अकाउंटों को सीज कर रहे हैं, जेल में डालने का काम कर रहे हैं। वो चाइना को क्लीन चिट देते हैं क्योंकि वो भी भारत में वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं। जो विपक्षी पार्टियां उनको खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक पार्टी रहे, कोई चुनाव ना हो। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद करवाया, उसके बाद नेहरू जी से लेकर के तमाम प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसकी मजबूती के लिए काम किया। लेकिन पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, आज उसकी चरम सीमा आ चुकी है। विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस देश की जनता, इस देश का युवा सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगा और इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। आप चाइना की बात कर रहे हैं सर कि यहाँ पे चाइना कोई अपनी पार्टी लेकर आ रहा है मोदी जी की? नहीं, चाइना को क्लीन चिट देते हैं। वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में कई जगह घुस आया है, मोदी जी क्लीन चिट देते हैं। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वो भी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि चाइना को क्लीन चिट, मीडिया में डंका बज रहा है, मीडिया डंका बजा रहा है, सबने देखा है। अब उनकी पोल खुल चुकी है, देश के लोग जान चुके हैं कि कितना डंका बज रहा है। अब ये बात बार बार मत पूछिए। इस देश का सबसे कमजोर, इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। आप सर कह रहे हैं कि वहाँ पे वो कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। अरे मोदी जी का डंका बज रहा है, फिर क्यों इतने डरे हुए हैं? क्यों विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं? क्यों जो मेन विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके अकाउंट को सीज कर दिया गया? अगर इतने ही डंका बज रहा है तो ये तो पूरे विश्व को पता चल चुका है कि कौन का डंका बज रहा है, किसका नहीं बज रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन में इस समय अनुराग ओझा जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अनुराग जी, आप जो कांग्रेस की जो अकाउंट सीज की गई है उस पर आप क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है और जिस प्रकार से जैसा के पापा की पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर रही है, आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। ये देखिए सर, यहाँ पे डिटेन भी करना स्टार्ट कर दिया गया है। के पापा की पुलिस है भाई, और देश में जैसा के पापा का राज है। तो जैसा का पापा और जैसा के पापा का चाचा, मतलब जैसा का चाचा और जैसा का पापा दोनों तानाशाह हैं और तानाशाहों की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। और आप मोदी जी कितना भी कर लीजिए तानाशाही, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं। ये देख सकते हैं आपकी किस तरह से डिटेन किया जा रहा है, और एक आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको डिटेन किया जा रहा है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए मोदी के हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं, और मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा। यहाँ पे डिटेन की अभी प्रक्रिया चालू है। देखिए बस पूरी तरह से भर चुका है, फिर भी लोग उसमें ठूस के भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए सर, यहाँ पे आप डिटेन होने के लिए तैयार हैं सर। ये देख लीजिए, ये हमारे हिंदुस्तान की पुलिस है, सच्चाई की लड़ाई लड़ने नहीं दे रही है। कल को आम आदमी की आपकी जरूरत होगी तो उसको भी सील करोगे। देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ये देखिए पूरी बस को भर दिया गया है डिटेन करके। मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते, देखिए ये किस तरह से यहाँ पे बस में ठेला जा रहा है, बरियाई से उसको भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और हम बात करना चाहेंगे, ये देखिए वहाँ पे वो चले गए, यहाँ पे मीडिया के लोग काफी भी है। ये देखिए पैसे भी लुटाया जा रहा है इधर। ये देखिए
एक कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, उनके द्वारा ये पैसे भी लुटाया जा रहा है। आप देखिए, ये देखिए। अभी मैं बात करूंगा सर, आप जो कांग्रेस का अकाउंट सीज हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के अकाउंट किसी की बात नहीं। आज देश के अंदर जिस तरह से विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, आज उसके लिए युवा कांग्रेस, उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब मिलके जितने भी विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। अजय जी, आप जो इस समय देश में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो भारतीय जनता पार्टी देश के जो अपोजिट जो भी लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लगातार हम 5 साल से कांग्रेस पार्टी इस चीज़ के बोलती आ रही है कि ईडी सीबीआई को विपक्षी दलों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी सम्मन हुए थे और 2 दिन लगातार पूछताछ हुई थी, लेकिन पूछताछ हुई ईडी सीबीआई के सामने, वो डरे नहीं। नोटिस आया और उन्होंने ईडी का सामना किया और गए, जांच में सहयोग किया और पूछताछ हुई, बताया दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, कोई उनका लेना देना नहीं है, वो गए, सामने पेश हुए नहीं। पता नहीं क्यों केजरीवाल जी भाग रहे थे उनके नोटिस से। देखो, देश देख रहा था केजरीवाल की तरफ। जब उनको अगर किसी सरकारी संस्था से उन्होंने चोरी नहीं किया, नोटिस आया, उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो हर नोटिस से भाग रहे थे। इससे जनता के दिलों में भी, मन में, दिमाग में एक सोच जा रही थी कि केजरीवाल जी क्यों नोटिस से भाग रहे हैं, और उनके एक अलग, मतलब सरकार भी ये सोच रही थी कहीं ना कहीं ये लिप्त है, इसीलिए भाग रहे हैं। आप उस मुद्दे को लिया दिए क्योंकि आज देश में जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, अभी आप झारखंड के जो शिबू सोरेन का आप देखें, जिस तरह से ईडी ने जाकर उनको मात्र मामूली सी चीज़ें पर गिरफ्तार करके जेल में डाल रखी है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उस देश के राजनीति को समझते हैं केजरीवाल जी और जानते थे। देखिए, हम बताइए, केजरीवाल जी का जब धरना शुरू हुआ तो उनके लिए भीड़ इकट्ठा करने का काम कौन करते थे? भारतीय जनता पार्टी भीड़ लेके जाती थी। जब शीला दीक्षित के खिलाफ माहौल बनाया जाया था, जब शीला दीक्षित पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो कौन उनकी सभाओं में भीड़ लेके जाता था? आरएसएस के लोग लेके जाते थे ना, बीजेपी के। तो आप बताइए, आज जब ये सत्ता में आ गया, इसने भारतीय जनता पार्टी को भी इस्तेमाल किया है, और जब चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी इस्तेमाल किया है। ये तो देश के तमाम लीडरों की यही चीजें चल रही, कभी उस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में। बताइए, जब बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से गए पाए? तो आप बताइए, जब इसने दोनों पार्टियों के साथ लिया है और अपने बच्चों की भी कस्में खाई थी। कौन दोनों पार्टियों की बात? देखिए, अब शुरुआत जब इसने की तो भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया ना, और जब सरकार में आए तो कांग्रेस पार्टी का लिया, और फिर कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस पार्टी से साथ नहीं लूँगा। लेकिन आज जब भ्रष्टाचार में अंदर गए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सी पार्टी थी जिसने एलजी को इनके शराब घोटाले के लिए, इनके लिए जांच की मांग की थी? कौन था वो? दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी थे, जिन्होंने जांच की मांग की थी और लिखित में देख के आए थे कि शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लगातार 5 प्रदर्शन में मैं भी गया हूँ, जब एलजी ने एक्सेप्ट किया तो जांच की मांग की थी, और उस जांच में ये लिप्त पाए गए सारे। आज इनको अंदर हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से इन्हें कहती? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के नेता को अंदर करना गलत है। हम गठबंधन आपसे सर बहुत बड़ा एक सवाल हो गया, आपने कह दिया कि वो कांग्रेस है, आप पता है कि इंडिया अलायंस के वो भी हिस्सा थे। देखो, इंडिया अलायंस का मतलब वो साथी है, लेकिन अगर वो किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उसका ना इंडिया अलायंस का कोई नाता है, ना कांग्रेस पार्टी का नाता है। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाएगा और ये उन पे सिद्ध हो गया, तो क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी उनका समर्थन करेंगे? अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तस्कर हैं, चाहे कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मंच से ऐसा बोल रहे हैं। ये हमने तमाम सबूतों के साथ एलजी को सारे तमाम सबूत दिए गए थे कि इस तरह से मतलब शराब नीति में घोटाला हुआ है और इस आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। आप कांग्रेस के नेता हैं सर, फिर भी कांग्रेस का जो केजरीवाल जी है वो हिस्सा होते हुए, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है उसमें उनका अहम रोल है, आप फिर भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, कल जब ये 2 महीने बाद चुनाव खत्म होंगे तो यही केजरीवाल होगा जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहा होगा कि हम कांग्रेस की वजह से हार गए, और यही कांग्रेस पार्टी के सारे नेता होंगे जो ये कहेंगे कि हमें मतलब इससे हार गए। तो क्या विधानसभा में कांग्रेस पार्टी झाड़ू साथ लड़ेंगी? मैं कह रहा हूँ, ये आप चुनाव आएंगे, मेरा ये इंटरव्यू आप रखना, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन सबसे पहला अगर हिंदुस्तान में आदमी होगा जो कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहा होगा तो वो अरविंद केजरीवाल होगा। आप तो इंडिया अलायंस को तोड़ने की बात कर रहे हैं इस तरह से। आप
देखो, हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर केजरीवाल कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसका कांग्रेस पार्टी या गठबंधन उसमें कोई भी साथ नहीं देगा। इन पे सजा और क्यों नहीं आ रहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह बाहर? देश की जनता इस समय इंडिया अलायंस की तरफ अपनी आंखें लगाए एक टकी देख रही थी, और आप कह रहे हैं उसी में से इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो फिर आप उनको इंडिया गठबंधन में आने ही क्यों दिया? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कह रही है, जब से शराब नीतियों के उसमें घोटाला हुआ है, अगर उसमें अरविंद केजरीवाल भी लिप्त पाए जाते हैं, अभी तक कोई साबित नहीं हुआ, अगर उसमें कोई भी लिप्त पाया गया तो कांग्रेस पार्टी उसका कोई समर्थन नहीं करेगी। मैं आज ये खुले तौर पे कह रहा हूँ, और कल जब ये कन्विक्ट भी हो गए तो भी कोई कांग्रेस पार्टी का नेता इसका साथ नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के कहीं कहीं बीजेपी की बी टीम कांग्रेस तो नहीं ना है? किसकी? बीजेपी की। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 100 साल से ऊपर पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। केजरीवाल तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती रहेगी और करती आई है, क्योंकि लगातार हम आज भी चंदा चोर जब कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी तो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार से कोई नहीं है। ये केजरीवाल से जो शीला दीक्षित पे आरोप लगाती थी, 1 रुपया चोरी कीजिए का 1000 रुपया चोरी कीजिए, चोरी तो चोरी होता है। हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर केजरीवाल ने भी चोरी की है और मोदी ने भी चंदा चोरी की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से केजरीवाल को भी, कांग्रेस को, बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को, ऐसे बड़े बड़े, सिर्फ देखा जाए तो जो बहुजन के जो दल हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, सपा, जेडी, जेएनयू, इन लोगों को चंदा नहीं मिला है। आप बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, जब कोई पार्टी काम के बदले में चंदा ले रही तो वो चंदा चोर। अगर कांग्रेस पार्टी ने कहीं लिया तो ठीक है, लेकिन क्यों ठीक है सर? मैं कह रहा हूँ अगर लिया है तो कांग्रेस भी, हम पैसा ले तो चोर, आप पैसा ले तो चोर। समझिए, मैं कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं चंदे में हेर फेर की है तो कांग्रेस पार्टी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम कब मना कर रहे हैं? अब केजरीवाल ने भी जो शराब नीति में पैसा लिया है 2 नंबर से, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो हम उसका समर्थन कहाँ करें? लेकिन गैर कानूनी तरीके से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जो कानून के तहत जो कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, कोई भी देश में भ्रष्टाचार से कांग्रेस कोई समझौता नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसमें, यही केजरीवाल है जो शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताते थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताते थे, मुलायम सिंह को भ्रष्टाचारी, तेजस्वी। तो हम किस तरह उस चीज़ को भूल जाए? ये तो लोकमत की जब बात आती है, चुनाव सर पे होता है, तो सारे नेता ऐसे ही नेता हमारे नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रहा था, आज उस बात को कैसे भूल जाए? हमारे लिए केजरीवाल भ्रष्टाचारी था, है और रहेगा। अगर ये साबित होता है केजरीवाल भ्रष्टाचारी, कांग्रेस पार्टी उसका कतई समर्थन नहीं करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।